जनता की बात नेताजी के साथ बनारस की लगातार तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। वार्ड नंबर 63 में भी आज इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए सवाना अंसारी जी के पति हैं और इनका नाम हाजी वकास अंसारी, ये भी पार्षद रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल में अभी इनकी पत्नी आते नहीं है। आप चल के देख लीजिए, करके दिखाएंगे, बिल्कुल चल के दिखाएंगे। और मैंने जो हमारा वार्ड है जलालीपुरा वार्ड, जलालीपुरा रेलवे क्रॉसिंग से लेकर लाट तिराहे तक मैंने रोड बनवाया और जलालीपुरा तिराहे से सरपुत्री चौराहे तक और सरपुत्री चौराहे से सरपुत्री मंदिर तक के रोड पूरा एकदम चकाचक नगर निगम से हमने बनवाया, पूरा एकदम बढ़िया। सैकड़ों कच्ची गलियाँ थी मेरे वार्ड में आने से पहले, कोई काम ही नहीं हुआ। 25 साल से पूरे सैकड़ों कच्ची गलियों को हमने इंटरलॉकिंग कराया। जो चौके क्षतिग्रस्त थे उसको बनवाया। पानी की भीषण समस्या थी, अभी भी है, जिसमें अभी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। और गोलगड्ढा से चौराहे से जब रेलवे लाइन पर बाउंड्री डाकेंगे, वहाँ से लेके वर्णा नदी तक, वर्णा नदी से वर्णा नदी रेलवे पुल तक पूरा एरिया है, जबकि 17,000 वोट है। लेकिन देखिए, जनता के आरोप ये आते हैं, नेताजी बातों को समझिएगा, जनता की समस्याएं जो होती है वो लगातार जनता यही कहती है कि जब चुनाव बीत जाता है तो जो वादे किए होते हैं नेताजी लोग कि हम आएंगे वो बनवाएंगे, लेकिन वो आते नहीं है, वो घर में सोते नजर आते हैं। और अगर जनता दौड़ती है आपके कार्यालय तो आप जनता से ठीक से बात ही नहीं करते। देखिए, जो आप ये कहानी बोल रहे हैं ना, नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे नेताजी। मैं लगातार 5 साल दिन रात मेहनत किया है और वार्डों में रहा हूँ। डेली आप ऑफिस में जो बैठे हैं ना, ये ऑफिस मेरा 24 घंटा खुला रहता है और जो आता है सबका भी आप बैठे थे, आपके बैठे से पहले मैंने काम किया। तो मैं लगातार यहाँ भी है। दुकान हमारा जलालीपुरा में मेडिकल स्टोर की दुकान है। मैं जन सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए आया हूँ। मेरा भगवान दिया अपना खुद का रोजगार दलाली के लिए नहीं आया, मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ। लगातार समाज सेवा कर रहा हूँ। वार्ड के विकास के लिए जो आज तक नहीं हुआ मैंने किया। पानी की समस्या थी, 2 बड़ा ट्यूबवेल लगवाया मैंने, 1 समरसेबल लगवाया, 5 हैंडपम्प लगवाए, जो और जो गलियाँ सैकड़ों 300 लाइटें लगवाई, जो जैसे नगर निगम से हमने लिया, जबकि वो हम विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के पार्षद है, देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने लिख पढ़ के जनता ने वार्ड के समान जलालीपुरा वार्ड की सामान्य जनता ने पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को इस बार लगातार नेताजी इस बार चुनौतियां बहुत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे कह दिए 100 वार्ड में से 90% वार्ड को खींचने जा रहे हैं और मेयर बैठाने जा रहे हैं। इस बार भी मेयर आ रहे बीजेपी। देखिए, मेयर तो उन्हीं का आ रहा था। आज जो टिकट इनका बंटवारा हुआ खुद है, उसमें आपस में खींचतान पड़ी है। इस बार मेयर उनका नहीं आने वाला है, क्योंकि उन्हीं के लोग, उन्हीं के पार्टी के लोग इनको हराने में लगे हैं। तो वो तो समय बताएगा। तो इसके पूर्व में जितने मेयर थे भाजपा के मेयर, तो वही तो हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। भाजपा का मेयर, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद। बनारस की गलियाँ अभी बजा रही हैं। बनारस गलियों का शहर है। गलियाँ आप चले जाइए, जैसे आपने बोला आते साथ हमारे पर इल्जाम लगाया कि सड़कें नहीं, आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, हमने उन सभी नेताओं के ऊपर इल्जाम लगाया जिनके वार्ड में काम नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई नेता है, सांसद है, तो उसके एरिया में काम होना चाहिए। तब लगाना चाहिए जब आप उसके बाद में बारे में जानकारी होना चाहिए। नहीं, सड़क तो टूटी है, सड़क तो टूटी है, उसको आपको जानकारी, वहाँ पे भी तो कोई नेता होगा, उसको जानकारी आपको करना चाहिए था कि किस वार्ड में है, उसकी बात अलग है। बात यही मैं कह रहा था कि वही उनके मेयर, उनके सांसद, उनके विधायक सारे उनके हैं। बनारस में पर्यटक आते हैं, दूर दूर से बाहर दुनिया से आते हैं। बनारस की गलियाँ छत देखने आते हैं। बनारस की गलियाँ बजा रही, चौके घर क्षतिग्रस्त हैं। वो सब ठीक है, वो सारी बातें आपकी ठीक है। ये बताइए मुद्दा क्या लेकर आ रहा है इस बार? हर बार तो मुद्दा चेंज होते नजर आते हैं, इस बार क्या लेकर आ रहा है? मुद्दा वही जो काम हमने विकास का शुरू किया है उसको और आगे बढ़ाना है। जो कामें अभी नहीं हुई है जनता की, उसको पूरा करना है। पानी की भीषण समस्या अभी भी है। वार्ड नया हमारे प्रशिवन में नगर निगम ने दे दिया है, आधा सरिया हमारे ने दे दिया है। वो वार्ड की पूरी तरह से बहुत मलिन बस्ती है, उसको विकसित करना है। गलियाँ नहीं है, सब कच्ची गलियाँ हैं, सीवर लाइन नहीं है, पानी की पाइप नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है। तो हमारा प्राथमिकता ये रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करते, माननीय योगी जी से, मोदी जी से, कि आप कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसको करना पड़ेगा। जनता सबकी होती है। जनता अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुना तो सबकी होना चाहिए। पानी के लिए तरह तरह शहर में माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। पूरा काम आप करवा देंगे, जैसे आप 5 साल तक करवाते रहे, पूरा लगातार काम करें, जितना भी हो उससे ज़्यादा। उससे देखिए, नगर निगम ने पूरा मेरा सहयोग किया। पूर्व की मेयर थी माननीय नीता जायसवाल, उन्होंने जी ने पूरा हमारा सहयोग किया।
जो भी प्रस्ताव ने दिया वो प्रस्ताव पे काम हुआ। लेकिन आप ही के कांग्रेस के कुछ पार्षद प्रतिनिधि हैं जो गए थे मेयर साहिबा के कार्यालय दफ्तर पे गए थे और वहां पे विरोध जताया था, कहा था कि मेयर ठीक नहीं है, काम नहीं कर पा रही। तो भारतीय जनता पार्टी क्या सपोर्ट करती है आप लोगों को, क्योंकि आपको विपक्ष के नेता है? देखिए हमारा तो उन्होंने किया, मैं जिन्होंने एहसान किया मैं एहसान फरामद नहीं। माननीय मित्रा जायसवाल जी ने काम किया मेरे लिए, जो जो हमने प्रस्ताव दिया उस प्रस्ताव को उन्होंने किया और नगर निगम ने भी किया। और देखिए क्षमता की बात होती है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, तो क्षमता से आप विभाग से, अधिकारियों से, अपने नेताओं से कैसे ला सकते हैं? जनता आपको एक चुन के देती है। इस बार कांग्रेस कितने वार्डों पे आने वाली है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कह दिया 90%। कांग्रेस की क्या नीति तैयार हुई है? देखिए भारतीय जनता पार्टी 90% नीति कर रही है कि उन्होंने पूरा छीन निभिन्न कर दिया, पूरे बनारस को तोड़ मरोड़ कर गाँव के शहर से जोड़ा, सैकड़ों 25 वार्ड 20-15 वार्ड इसे खत्म कर दिया। तो वो अपनी रणनीति पे काम करें, लेकिन जनता देख रही है खाली हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर और मस्जिद से नहीं चलेगा। जनता को चाहिए विकास, चाहिए उनको रोजगार चाहिए, रोजगार खत्म हो गई। लेकिन बस क्षणिक भर जो जनता को भावना को ये लोग समझ गए हैं कि जनता देखिए बेवकूफ़ है और इनको बस मंदिर। कांग्रेस कितनी सीटों पे आ रही है आपकी नजर से? देखिए हमारे इसके पहले भी हम लोग सेकंड नंबर पे थे, इस बार भी दूसरे नंबर पे रहेंगे। कितने वार्ड कितने? क्योंकि वार्ड हम लोग कम से कम 40 वार्ड जीत के आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमारे जितने प्रत्याशी हैं, हमारे जो संगठन के लोग हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने बहुत चुन के पार्षदों को टिकट दिया है और वो कर्मठ लोग हैं, वो करके आएंगे। वो अपने वार्डों में काम किया है और काम के बल पे जनता के बीच में हम गए हैं और जनता ने सम्मान दिया है। जनता का हम एहसानमंद है। जनता ने देखा है कि लगातार 5 साल हम लोगों ने उनके बीच दिन रात काम किया है, तो उन्होंने मन बना लिया है कि नहीं, पढ़े लिखे शिक्षित परिवार के लोग को, परिवार और व्यक्ति को हमें वोट देना। क्योंकि देखिए हम लोग समाज सेवा करने आए हैं कि हमने आपको पहले बताया कि कोई दलाली करनी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है। एक भाई हमारे जज है, एक भाई डॉक्टर है और हम खुद विकास की नैया मान लिया जाए, विकास की नैया बहेगी। जब आप जीत जाएंगे तो आप विकास की नैया बहा देंगे, पूरी जितने भी समस्याएं हैं सबका समाधान। बिल्कुल उसी लिए जनता चुनती है ना, हम तो उसी के लिए आए हैं, विकास के लिए ही है। विकास अब विकास तो कुछ नहीं होगा। विकास के लिए देखिए गलियां जनता को क्या दी, जनता अपना खुद कमाती खाती है, किसी से आगे हाथ फैलाने नहीं जाती है। बहुत ही महान जनता, देखिए उनका हम शुक्रगुजार है कि जो एहतियाती वोट देता है और उससे ज़्यादा हमने करके दिखाया। और जब वो इस बार एक मौका मिलेगा तो महिला शुरू हो गई है। हमारी पत्नी को कांग्रेस पार्टी ने शबनम को टिकट दिया। अभी आज तबीयत कुछ कल से गड़बड़ है तो आपके समक्ष नहीं आ पाई है, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ और जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो काम अब तक जितना हुआ है उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी वकास अंसारी जी हैं, वार्ड नंबर 63 के। इनकी वाइफ जो है वो प्रत्याशी है इस बार, लेकिन 5 साल से इन्होंने भी अपने कार्य को किया है। बताया जा रहा है, इनके थ्रू ही बताया जा रहा है कि इनके वार्डों में पूरी तरीके से काम हो चुका है। जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं देखने को मिली उसका समाधान करते हैं। वाराणसी से दीपक चौबे।